जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय। तो आज हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है। तो आइए यहाँ पे इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि जीवों के अंग एवं अंग तंत्रों के बीच समन्वय जरूरी होता है, क्योंकि बिना समन्वय और नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जीवों के अंगों एवं अंगतंत्रों के बीच नियंत्रण और समन्वय होना जरूरी होता है। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जिबरेलिन्स की उपयोग से बृहत आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। यही यही है जिबरेलिन्स की उपयोगिता। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति पौधों के शीर्ष स्तंभ एवं जड़ों की नोक पर होती है। तो आप लोग इसका आंसर देखकर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या तात्पर्य है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो सजीवों की सामान्य वृद्धि की क्रिया को प्रभावित करता है। इस पदार्थ के होने से उपचार एवं जंतुओं में सामान्य रूप से होने वाली वृद्धि रुक जाती है। वैसे पदार्थों को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि यदि पौधों के शीर्ष स्तंभ काट दिया जाए तो पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे साइटोकाइनिन कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। यही इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाती है। हमारी टांगों की गति से यह कैसे भिन्न है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि वह पौध छुई मुई की पत्तियां जो कि अनुवर्तनी गति को दर्शाते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे कि जब छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं तब स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियां जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है, जिससे ये अपनी आकृति बदलकर नीचे झुक जाती है। चूंकि पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, जबकि मानव में जटिल पेशीय और तंत्रिका नियंत्रण होता है। इसीलिए हमारी टांगों का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा होता है।
जो उसकी गति से काफी भिन्न है। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पौधों में प्रकाश की ओर तने की गति प्रकाश अनुवर्तन गति कहलाता है। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है। पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की अनुक्रिया करते हैं। इस कारण वह अनुक्रिया के रूप में उसी ओर वृद्धि करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। यानी कि जिस ओर से सूर्य की किरणें आएगी उसी ओर पौधों के पत्तियां एवं तने हैं जो कि उसी ओर वृद्धि करने लगते हैं, उसे ही प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे और लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना या उद्दीपन जैसे प्यास, भूख, घृणा, रोग इत्यादि तथा बल संवेदना या उद्दीपन जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या विद्युतीय प्रभावों को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र इतने सारे कामों को करती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बनते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला भाग हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यह कपाल और मेरुरज्जु का बना होता है। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो कि यह कुछ मस्तिष्क तथा कुछ मेरुरज्जु का बना होता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा विभिन्न जैव क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेशों को ग्रहण करता है और इसका विश्लेषण करता है। इसके बाद उचित निर्देश जारी करता है। मस्तिष्क संवेदी अंगों से एक साथ कई तरह के आवेग प्राप्त कर सह संबंधन करता है। इसके द्वारा ही सारे सब यानी कि पूरे शरीर में उचित समन्वय एवं नियंत्रण होता है। यह सूचनाओं का संग्रहण करता है तथा चेतना को ज्ञान का रूप प्रदान कर संचित रखता है। तो यही इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो पहला ग्रंथि का नाम हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या फिर पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और दूसरा ग्रंथ है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पाराथायराइड ग्रंथि और चौथा है एड्रीनल ग्रंथि।
5वां है अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और 6ठा है जनन ग्रंथि, जिसमें अंडाशय तथा वृषण भी शामिल होते हैं। तो आप लोग यही इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतः स्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावन को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका आंसर। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि हार्मोन थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचयन का नियंत्रण करता है तथा यह रक्त में शर्करा, कोलेस्टेरोल एवं फास्फोलिपिड की मात्रा को कम कर देता है तथा यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख लेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।